बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। उनकी दो रानियां थी। दोनों रानियां निसंतान थी। राजा सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते, भगवान से बहुत विनती करते रहने पर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही चमत्कारी है। क्यों ना उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाओ। वे सन्यासी जब महल में पहुंचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और सन्यासी का आदर सत्कार करने लगी। लेकिन छोटी रानी ने जब सन्यासी के फटे पुराने कपड़े देखे तो सेवा करने से इनकार कर दिया। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद जब सन्यासी जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने जाने से पहले बड़ी रानी को बुलाया और खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत ही जल्द इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश हो गई और सचमुच कुछ ही दिनों बाद यह गर्भवती भी हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंचाई गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान पहले से बहुत अधिक बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए अलग से दास और दासियां रखी गई। छोटी रानी के मन में ईर्ष्या होने लगी। दिन रात वह ईर्ष्या से जलने लगी। उसको लगने लगा, अभी से बड़ी रानी का इतना आदर सत्कार होने लगा है, बच्चे होने के बाद क्या होगा। छटपटा रही थी छोटी रानी। उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा और ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर अब रानी के बच्चों के पैदा होने का इंतज़ार करने लगी। समय आ गया और बड़ी रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। दाई तुरंत बच्चों को एक टोकरी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास दो पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा, उसे बहुत हैरानी हुई। ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी दो पत्थरों को लेकर बैठी है तो आश्चर्यचकित रह गए। राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है। दाई ने कहा, बच्चे नहीं पत्थर निकले हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर लिया गया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने दो चौकीदारों को बुलाकर वह टोकरी दे देती है और उनसे कहती है, इस टोकरी में दो बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार टोकरी लेकर जंगल में चल दिए। चौकीदारों ने जब टोकरी को खोलकर देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। ये सोचकर वहीं उन्होंने टोकरी रख दी और महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ हो गया काम। इधर बड़ी रानी रात दिन पूजा पाठ में लगी हुई थी। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिला। सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नज़दीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ओ भैया बांस। बांस ने कहा, क्या हुआ बहन? चंपा ने कहा, राजा के सिपाही आए हैं फूल तोड़ने। बांस ने कहा, बहन तू ऊपर की ओर चढ़ते चले जा। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे
और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। ये सब क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल में चलिए और खुद देख लीजिए। सेनापति चल पड़े सैनिकों के साथ। जैसे ही सेनापति चंपा और बास के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, ओ बास भैया। बास ने कहा, हाँ बोल बहन चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति आए हैं फूल तोड़ने। बास ने फिर से कहा, बहन फिर से बढ़ती जा आकाश की तरफ। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते फिर से बहुत ऊंचा पहुंच गया। सेनापति बहुत डर गए। दौड़ते दौड़ते वो पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। बोली, बास भैया। चंपा ने कहा तो उस पर बास ने कहा, क्या हुआ बहन? चंपा ने कहा, राजा के मंत्री आ रहे हैं यहाँ फूल तोड़ने के लिए। बास ने फिर से कहा, बहन ऊपर की तरफ बढ़ते जा। और फिर से चंपा का फूल ऊपर की तरफ आकाश में बढ़ता चला गया। मंत्री जी सीधे पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो? मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए राजा जी। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी। ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही दो सिपाही पहुंचे जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों बहुत डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिका को बुला भेजी थी, ये जानने के लिए कि अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुंचे, ओ भैया बास। बास ने कहा, क्या हुआ बहन? चंपा ने कहा, छोटी रानी राजा के साथ आ रही है फूल लेने के लिए। फिर से बास ने कहा, तू आकाश की तरफ बढ़ते जा। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है? तुम दोनों भाई बहन हो क्या? कैसे चंपा और बास बन गए हो? उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक आ पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ओ भैया बास। बास ने कहा, क्या हुआ बहन? चंपा ने कहा, देख हमारी माँ आई है और बहुत परेशान हो रही है, उसको फूल चाहिए। जैसे ही ऐसा कहा चंपा ने, तुरंत वह नीचे झुक गई और बड़ी रानी के पैरों को चूमने लगी। साथ साथ बास का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बास ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और अंधेरी कोठरी में और बड़ी रानी से माफ़ी मांगने लगे। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बास को देख रही थी। ये दोनों मनुष्य अब कैसे बनेंगे? बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं से चंपा और बास को छुआ, चंपा और बास मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर रथ में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगा। पूरे देश में खुशियां फैल गई।